अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी अयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के, जाय में 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा हो जा रहा है। एहि सब के बीच भगवान श्री राम के ससुराल से भार जाय के सिलसिला लगातार जारी है। पहले जनकपुर से भार गेल, अब पुनौरा धाम से भार जा रहा है और 12 जनवरी के दरभंगा के श्यामा माई मंदिर परिसर से 501 भार लऽ कऽ एक रथ अयोध्या के लेल विदा है। 12 जनवरी के दरभंगा स्थित मां श्यामा माई मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन नगरी अयोध्या धाम के लेल रथ से भार लऽ कऽ यात्रा प्रस्थान करत। इस बात की जानकारी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलन। वो कहलन जे ई यात्रा पटना बक्सर हो 13 जनवरी के अयोध्या धाम पहुंचत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भार सौंपत। वो कहलन जे 12 जनवरी के यात्रा के रात्रि ठहराव प्रभु श्री राम के कर्म भूमि बक्सर में है और अगला दिन पूरा श्रद्धा के साथ यात्रा अयोध्या धाम पहुंचत। गोपाल जी कहलन जे अलग अलग प्रकार के आभूषण, मिष्ठान, पकवान, वस्त्र, फल, मिथिला पेंटिंग, पाग, दुपट्टा, मखान, मखान के माला समेत 501 प्रकार के भार एहि रथ यात्रा में जा रहा है। एहिमे पूजन और हवन सामग्री भी शामिल है। गोपाल जी कहलन जे 550 वर्ष बाद सनातन धर्म प्रेमी के लिए ऐतिहासिक और सुखद क्षण आवे वाला है, जखन प्रभु श्री राम 22 जनवरी के अयोध्या धाम में निर्मित भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हेता। वो कहलन जे प्रभु श्री राम मिथिला के जमाई छथि। एहि पुण्य अवसर पर मिथिलावासी माँ जानकी और प्रभु श्री राम के श्रद्धापूर्वक उपहार दै हेतु उत्सुक छथि। वो कहलन जे आदिकाल से मिथिला में बेटी के घर अर्थात हुनक ससुराल भार भेजे के परंपरा है। अही निमित्त मिथिला के केंद्र दरभंगा से श्रद्धालु अयोध्या धाम भार लऽ कऽ जेता। वहाँ पर हम लोग जुटने वाले हैं और दरभंगा से मारवाड़ी विप्र मंडल के द्वारा भी काफी भार का आयोजन उनके माध्यम से भी किया गया है। वो लोग भी वहाँ जुटेंगे और सारे लोग एक जगह हो करके फिर वहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल 10 बजे श्यामा माई मंदिर से हम लोग जाने वाले हैं और बक्सर से देश के केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी के भूमि पर, प्रभु श्री राम के भूमि पर चौबे जी के नेतृत्व में 13 तारीख को वहाँ से निकल करके और अयोध्या 13 को हम लोग पहुँचेंगे और जो वहाँ का समिति में लोग हैं उनको यहाँ से यह भार सौंप करके और 14 को प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए और वहाँ से फिर हम लोग जो राम भद्राचार्य जी के द्वारा 14 तारीख से जो यज्ञ का वहाँ पर कार्य प्रारंभ होने वाला है उसमें शिरकत करके वापस होगा। पूरा अयोध्या मिथिला से पूरा देश में नहीं, पूरा विदेश में जो हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं और इतना खुशहाल है। जिस समय में अयोध्या राम जी आए थे 14 साल वनवास से, उससे हमको लगता है जो ज़्यादा ही खुशहाल है पूरा देश में विदेश में जो हिंदू सनातन धर्म के मानते हैं। तो हम पूरा मिथिलावासी दरभंगा से माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, हम और मेरे साथ अभी मिथिला के महामंडलेश्वर हैं, तो पूरे संत महात्मा हम सब वहाँ जा रहे हैं। जो एक मिथिला का विधि व्यवहार है, जो घरवास होता है तो उसमें टोकना, बर्तन, बासन, कपड़ा लत्ता जो नैहर से जाता है सासुर जिसमें घरवास होता है, उस चीज़ के लिए हम सब वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। बहुत जनसंख्या है, कितना गिनती करें। आमंत्रण जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अक्षत बांट दिए हैं तो अब कितना लोग जाएंगे, ये कहना तो बहुत विशेष बात है, क्या कह सकते हैं। मगर मिथिला से भी बहुत लोग जा रहे हैं पूरा, जिसमें हम सब पूरा रूट से जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन पूजन के लिए निमंत्रण देवाक उद्देश्य लवकुश रथ यात्रा दरभंगा पहुंचल।
अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर दर्शन के लिए निमंत्रण देवा बिहार के राजधानी पटना से निकलल लवकुश रथ यात्रा दरभंगा पहुंचल, जहां पुष्प वर्षा का स्वागत कयल गेल। बस के स्वागत में खुद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर शामिल छला। बाद में दरभंगा के प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर परिसर से झंडा दिखाकर गोपाल जी ठाकुर रथ के विदा केलन। दर्जनों वाहन रथ के साथ चल रहा है। ओते भगवान राम में आस्था रखे वाला लोग रथ के देख कर काफी उत्सुक चला और उनकर सबके खुशी के कोनो ठिकाना नहीं छल। एहि दौरान जय सिया राम जय श्री राम के नारा लागत रहल। लोग एहि बस के सामने सेल्फी ले के लेल बेताब देखल गेला। और काट के सब तुम को देना। जिंदाबाद 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 सिंह जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 सत्यानंद राय रामचंद्र बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद राम जी के क्या बोलिए? आप सेल्फी यहाँ ले रही थी, क्या कुछ खास लगा जो बताइए। क्योंकि मुझे राम जी से आस्था है, हिंदू धर्म से आस्था है, इसीलिए मैं यहाँ पे सेल्फी ले रही थी। क्या लगा, क्या पता चला यहाँ देखिए? ये अयोध्या से जो मंदिर का उद्घाटन है, यहाँ से ये भी लोग भी जा रहे हैं, जो निमंत्रण आया है उसी की तरफ से ये लोग भी जा रहे हैं। क्या फील कर रही है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। निमंत्रण मिला है आप लोगों को आने का? पूरे वो तो पूरे हिंदू समाज को मिला है, पूरा हिंदू का। ये हमारे मोदी सरकार की तरफ से सबको जाना है, हम भी जाएंगे, हमारे परिवार से भी हमारे लोग जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, मेरे माता पिता भी जा रहे हैं। क्या लगता है जो 500-550 वर्षों तक सपना था वो आज पूरा दिखता हुआ दिख रहा है। सबका सपना सबके आंखों से दिख रहा है और बहुत उत्साह के साथ सब लोग दिवाली की तरह मनाएंगे उस दिन को। हम लोग नेहा जायसवाल। रथ यात्रा यहाँ पहुँची है, क्या है ये बताएं। देखिए, ये मिथिला की धरती, सिया की धरती, माँ सीता की धरती पर आज लवकुश रथ मिथिला के केंद्र दरभंगा में हम लोगों को स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है और संपूर्ण बिहार में यह रथ घूम घूम करके निमंत्रण देने का काम कर रही है और संपूर्ण मिथिला में उत्साह और खुशी की लहर है। और प्रभु राम अयोध्या यह रथ पहुंच करके 22 जनवरी को उस उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाला है। अयोध्या और मिथिला के लिए यह बहुत शुभ अवसर मिला है। संपूर्ण बिहार में लव कुश रथ एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रही है और 22 जनवरी को हम लोग बता रहे हैं लोगों को घर में दीपावली मनावें, उत्सव का माहौल बनावें, स्वच्छता कार्यक्रम करें और 25 जनवरी से मिथिला के भूमि से भी हम लोग चल के और प्रभु राम अयोध्या में दर्शन करने वाले हैं। और मिथिला क्षेत्र से अनेकों लोग अभी जो जनकपुर और जो सीतामढ़ी का भूमि है पुनौरा धाम से प्रभु राम के अयोध्या यहाँ से लोग चल भी दिए हैं, लेकिन हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं तो अपने अपने घरों में दिया जलाने का काम
करें और 25 के बाद हम लोग यहाँ से आप लोगों को ले चलेंगे और प्रभु श्री राम मैया सीता का दर्शन करेंगे। लोगों का रिस्पांस क्या? दरभंगा में बायोमेट्रिक सत्यापन में एक फर्जी शिक्षक और एक सहयोगी पकड़ल गया। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षा में सफलता के बाद शिक्षा विभाग के आदेश पर दरभंगा जिला में 3 जनवरी से चयनित विद्यालय अध्यापक के बायोमेट्रिक सत्यापन चल रहा है। वही क्रम में 10 जनवरी के बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापक के बायोमेट्रिक सत्यापन कल गया, जाय में एक फर्जी शिक्षक पकड़ल गया। जाय के बाद मौका पर तैनात प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शिवशंकर कुमार लहरिया थाना के लिखित आवेदन दैत उनका पुलिस के हवाले कर दिलन। दरअसल शिक्षक देवेंद्र कुमार महतो मध्य विद्यालय खरारी बालक बहेड़ी में अध्यापक के रूप में योगदान देने चला। बताया जा रहा है कि फर्जी अध्यापक देवेंद्र कुमार महतो के जगह पर नवीन कुमार नामक एक व्यक्ति परीक्षा में बैसल चला और बायोमेट्रिक सत्यापन में ये पूरा मामला पकड़ल गया। कहाँ घर है? फुलपरास। क्या नाम है उनका? देवेंद्र कुमार। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार। आपका घर? फुलपरास। उनके जगह पे आप आए थे? कितना पैसा दिए थे आपको? पैसा नहीं दिए थे, दोस्ती के दोस्ती के कारण? नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। सही से जवाब दो इधर। किनको लेके आए थे आप ये अपने जगह पे? जी किनको लेके आए थे आप? मैं अकेला आया था सर इसको। ये कौन है आपके साथ जो है? वो आए थे यहाँ पर। वो आप उनको थंब इम्प्रेशन के लिए लाए थे ना? इसको अभी आपके यहाँ पे ये बायोमेट्रिक जो बीपीएससी वाला हो रही है उसमें फर्जीवाड़ा करा गया है और कैंडिडेट के साथ एक डेमो माने जो है फर्जी जो परीक्षा दिए हुए थे वो भी उनके साथ थे। वो बायोमेट्रिक के ऐसे में ये पकड़ा गया। दरभंगा में राजस्व समिति के मासिक बैठक आयोजित भेल। राजस्व समिति के मासिक बैठक के आयोजन दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित सभागार में कल गेल। एहि दौरान राजस्व और दाखिल खारिज से जुड़ल कई मामला के समीक्षा कल गेल और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिल गेल। आया घाट के पास केसर केस से सबसे ज्यादा अधिक आदमी यहाँ पे नहीं है। आया घाट का है ना आपको कई केस लगता है, बहुत सी जमीन है उसमें। हाँ तो बादल का उसको बोल दीजिए कि अपना नकल के अपील में चाहे जब तक अपील वो अपील का कोई आदेश नहीं आता। अपीलों में सर कौन आधार पर करेंगे? पेपर नहीं है तो आज बुलाया है। आदेश से हम लोग उसके बाद कुछ आप लोग आगे उसका गवर्नेंस से निकाल एडमिशन के द्वारा दिया गया था कि 96% से कम नहीं होना चाहिए। इसको हर हाल में मखनाई वाला। हाँ उसका उसी में लोक शिकायत में जो है ना केस पेंडिंग है कि भूमि माफियाओं सब का निगाह है वहाँ पर स्कूल के जमीन को हड़पने के लिए, तो उसका जो है सो म्यूटेशन करवा देना है 100% स्कूल के नाम पर। चूंकि सब 13 एकड़ का केवाला है वहाँ पर, और म्यूटेशन करने के बाद हमको रिपोर्ट कीजिएगा तभी हम केस समाप्त करेंगे। वो तो आपका 97% तो कम से कम कीजिए सब लोग। अब नेक्स्ट सर मैं सीओ साहब है सर, उसका स्टेटस म्यूटेशन रिजेक्टेड आया सर 15 तारीख। सीओ साहब नोट कर लेंगे आप। 120 मामले हैं जो पेंडिंग है। केवटी में 73 मामले पेंडिंग है। किरतपुर में 24 मामला पेंडिंग है। बहादुरपुर में 83 मामला पेंडिंग में है। बहेड़ी में 144 मामला। बेनीपुर में कम है, बहुत कम है। पूरे जिले में सबसे कम हमको बेनीपुर में है, मात्र 6 है। उसका बिरौल में कम है थोड़ा सा 24 है, लेकिन इसको डिस्पोज कर देंगे। दरभंगा सदर में ठीक है, कम है 26 है। वो सब 2 दिन का है सर। हाँ गोलाबराम में भी ठीक है 10 है, ज्यादा नहीं है। तो उसी सब नोट कर ली, इसको डिस्पोज जाने के बाद देख लेंगे क्या स्टेटस है उसके
डिस्पोजल कर देना है। तो घनश्यामपुर में 57 है, नोट कर लेंगे आप। हनुमान नगर में 79 है। हायाघाट में 29 है। आपका भी कम है जी, 95.83% एवरेज से। आज 153 सर आमखास में आज हो जाएगा। हो जाएगा। और 178 से 14 दिन बना। टोटल पेंडिंग मामला है 1852। 21 दिन से अधिक है 1068 और 63 दिन से अधिक है 69 मामला पेंडिंग। इसके क्या दिक्कत है? 69 में क्या स्थिति है? सर ये हो जाएगा सब डिस्पोज सर। उसको कराइए, आपके यहाँ ज्यादा पेंडिंग है। वेरी आपका टोटल डिस्पोजल है आपको 96.01%। आपके यहाँ पेंडिंग है 1852। उसको कराइए, आपके यहाँ भी ज्यादा पेंडिंग है, देख लीजिए। मानदेय या कमीशन में वृद्धि सहित 8 सूत्री मांग के लऽ फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन द्वारा दरभंगा में धरना प्रदर्शन कयल गेल। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन एवं बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन दरभंगा जिला की ओर से धरना स्थल लहरियासराय में 1 दिवसीय धरना देल गेल। डीलर सब पिछला 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर छथि। 8 सूत्री इनकर सबके मांगे, जेमे प्रमुख मांगे जे या तो इनकर सबके कमीशन बढ़ायल जाए या फिर मानदेय देल जाए। निवेदन है कि निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। डीलर को सरकारी सेवा घोषित करना होगा। सरकारी सेवा घोषित करना होगा। दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में जिलाध्यक्ष महोदय और महासचिव के नेतृत्व में हो रहा है। हम लोग को 8 सूत्री मांग है। 15 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को मानदेय दीजिए, संतोषजनक मानदेय होना चाहिए या वेतनमान होना चाहिए जो अन्य राज्य में हो गया, लेकिन बिहार सरकार किए कि साप्ताहिक छुट्टी नहीं है। सरकारी कर्मचारी भी है, उसको भी महीना में 4 रोज छुट्टी है। हम लोग को 1 सेकेंड का छुट्टी नहीं है। यदि मेरे घर पर कोई पदाधिकारी आ जाए और हम 5 मिनट के लिए बाथरूम जाएंगे, उसमें भी स्पष्टीकरण निकल जाता है कि आपके घर पर गए थे, आपका दुकान बंद है। हम भागरथ पासवान कुशेश्वर संघ कुशेश्वर स्थान पश्चिमी से बोल रहे हैं, जिला कमेटी के सदस्य। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का जो है सो पूरा ऑल बिहार में हर जिला मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है पूरा ऑल इंडिया में। और हम लोगों का मानदेय कमीशन सरकारी नौकरी के लिए हम लोग यह जो है सो आज का धरना का आयोजन 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। हम लोगों को सरकार राशन वन नेशन के तहत काम कराती है और हम लोगों को कमीशन जो है 1 नेशन के है। अन्य प्रदेशों सब में 200 रुपया 300 रुपया कमीशन है, 250 रुपया है, कहीं कहीं 30-30 हजार मानदेय है, कहीं सरकारी सेवा घोषित है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों के यहाँ सरकारी सेवा घोषित करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ जो है सो बहाली में कोई एज सीमा नहीं है। अनुकंपा में जो है 56 वर्ष 58 वर्ष एज सीमा निर्धारित कर दिया है, जिसको हम लोग समाप्त करने के लिए यह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन मतलब साप्ताहिक बंदी के लिए दे रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन दुकान को एकाएक जो आप रद्द करते हैं सो नहीं पाएगी ही पहले आप सस्पेंड कीजिए। ये सब हम लोगों का 8 सूत्री मांग आज विगत 15 वर्ष से 2008 से चला आ रहा है। हम लोगों का मांग नहीं माना है। उसी मांग को लेकर हम लोग पुनः 1/1/24 से पूरा ऑल इंडिया स्ट्राइक पर फेयर प्राइस एसोसिएशन है। जब तक मांग नहीं मांगेगा तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। झारखंड की सरकार और
बंगाल सरकार मांग मान लिया है, वहाँ हाँ चल रही है। सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, नौकरी देगा उसमें इसको ये 50,000 दिखाई नहीं दे रहा है। अंधी बहरी सरकार को हम लोग को उसको काम करने के लिए। जी अपना परिचय दे। राजीव कुमार चौधरी, जिला एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। हमारा संपर्क नंबर है 8298626013। दूसरा संपर्क नंबर 6206854154। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में राजद के जिला कार्यकारिणी के बैठक आयोजित भेल। राजद जिला कार्यालय सुपौल में युवा राजद के जिला कार्यकारिणी के एक दिवसीय बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में संगठन के मजबूती के लऽ विचार विमर्श कयल गेल। साथ ही भारत सरकार से जाति जनगणना करावे के मांग कयल गेल। नव शिक्षा नीति, बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई के लऽ भी चर्चा कयल गेल। बैठक में जिला भर के तमाम राजद कार्यकर्ता और नेता शामिल भेला। हमारे केंद्र में शासन हो गया, अभी तक एक भी रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। 15 लाख प्रत्येक भारतीय के खाता में 15 लाख प्रत्येक भारतीय खाता में विदेश से काला धन लाएंगे और भारतीय में जाने की जरूरत है। इसी जिला स्तरीय से विटनेस नहीं होगा, प्रत्येक आदमी को गांव और टोले मोहल्ले जाने की जरूरत है। वह स्थिति अभी देश में है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू प्रसाद यादव,
जय यहाँ के सभी सम्मानित नेतागण फिर रहे हैं और हमारे अभी देश के कुछ जुमले। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यकारिणी का बैठक है। बैठक में संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श और दूसरे चरण के आंदोलन ग्राम चौपाल कार्यक्रम को सफलता हेतु आज बैठक की गई है, जिसमें कि हम लोग का जो सरकार जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा किए थे 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, अपने वादा पूरा कर रहे हैं और जाति जनगणना केंद्र सरकार नहीं कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई सारी मुद्दों को लेकर ग्राम चौपाल कार्यक्रम का हर पंचायत हर एक गांव में किया जाएगा, इसी को लेकर आज बैठक की गई है, जिसमें हम सभी साथी शामिल हो रहे हैं। युवा राजद पूरे बिहार में जागरूक हो चुके हैं। हम लोग का निर्णय लिया गया है कि सेकेंड टर्म का जो आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्राम चौपाल सेकेंड राउंड में, उस जगह जाना है जहां कोई नहीं गए हैं, उस लोग को जगाना है जिसको कोई नहीं जगाए हैं। 1 बूथ 4 यूथ के तहत हम लोग को काम करना है। एक बूथ पर 4 युवा को तैयार करना है और संगठन को धारदार बनाना है। केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं, हमारे राजद के सभी साथी, कि जैसे बिहार सरकार द्वारा आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया था कि 10 लाख में रोजगार प्लस नौकरी दूंगा, तो अपना वादा लगभग पूरा करने की ओर जा रहे हैं। जैसे 5 लाख के आसपास लोगों को बेरोजगारी या नौकरी दे चुके हैं। सेकेंड राउंड में जो शिक्षक की बहाली हुई उसमें लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मैंने 4,40,000 उसको वेतनमान दे दिया गया है। अब 5 लाख और 4.5 लाख 9.5 लाख मैंने 10 लाख के आसपास युवाओं को रोजगार मिल चुका है, नौकरी मिल चुकी है। पुलिस की व्यवस्था देखिए, प्रशासन की व्यवस्था देखिए। 1165 दरोगाओं का जो प्रमोशन हुआ हाल में, जिसको इंस्पेक्टर रैंक मिला है, जो एसपी साहब थे उसको डीआईजी बनाया गया है, डीआईजी साहब को आईजी बनाया गया है। हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरा है पूरे हर एक जिला में बिहार में, उसकी स्थिति देखिए। आईजीएमएस में जो व्यवस्था सुधार किया गया है, आदरणीय नेता स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके द्वारा जो समस्या हॉस्पिटल का निदान किया गया है। और केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जनगणना पूरे देश में लागू हो, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इसको प्रकाशित किया जाए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। उसी के तहत हम लोग 1 बूथ 4 यूथ के तहत काम करना प्रारंभ किए हैं। और हमारे आदरणीय नेता जननायक लालू प्रसाद यादव जी का कथन है, हमको गांव को भी सुंदर बनाना है। शहर के साथ साथ नगर के साथ साथ हर एक गांव जाना है हम लोगों को और गांव को सुंदर बनाना है। इसी मिशन के तहत तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग बूथ के ओर 1 बूथ 4 यूथ के तहत काम करना प्रारंभ किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन कहलन जे राम सबके छत जहिया बुलावा है तहिया हम सब जरूर जाए राम मंदिर और भगवान राम लल्ला के दर्शन करब। राम सबके छत में कोनो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हेबाक चाहिए, बात कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन कहलन। दरअसल सुपौल सदर बाजार स्थित कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रोफेसर विमल यादव के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंजीत रंजन ये बात कहलन। वो मीडिया के सवाल पर कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जेता कि नहीं, एहि पर कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत रंजन कहलन जे ई देश के लिए खुशी और हर्ष के बात है। कहलन जे धर्म अपना जगह पर है और राजनीति अपना जगह पर, जखन राम जी बजेता निश्चित जाए। और जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा पे जाने की बात है, निश्चित तौर से भगवान सबके होते हैं, राम सबके हैं, हम सबके हैं। इसमें कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं आती है। कई सारे शंकराचार्य ने भी यही कहा है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है और जब राम जी बुलाएंगे निश्चित तौर से हम लोग जाएंगे। थैंक यू। देखिए, निश्चित तौर से अभी बात चल रही है, लगातार बातें हो रही हैं और मुझे इतना विश्वास है कि बहुत बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा और कांग्रेस चाहती है कि उनको सम्मानजनक सीटें मिले। और जिस तरह की बातें चल रही हैं, हमें इसका एहसास है और महसूस होता है कि बहुत अच्छे तरीके से जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई सीपीएम हो, हम लोग का अच्छा गठबंधन होगा और सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। साथ ही जहाँ पे जिस पार्टी का मजबूत धड़ा है, विनेबिलिटी है,
उनका वहाँ पे मजबूत स्थिति है। हम सब की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बिहार से निकल के जाएं, इसके लिए पूरा महागठबंधन है। इंडिया गठबंधन में संयोजक को लेकर काफ़ी कुछ अभी बातें चल रही हैं, क्या? देखिए, ये इंडिया गठबंधन की बात है और हम सब चाहते हैं और कि काफ़ी गंभीर व्यक्ति संयोजक बने और कई लोगों के नाम आ रहे हैं और ये जो महागठबंधन के जो सब पार्टी के मेन लीडर हैं वो लोग मिलकर तय करेंगे और मुझे लगता है करीब करीब बात फाइनल होने वाली है और मीडिया के बीच में जल्द आप लोगों को संयोजक के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मैडम, प्राण को लाने का मौका मिला और ये हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है, हमेशा बुलाते रहते हैं। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी काम है जिसके कारण काफ़ी विलम्ब हुआ आने में। सबसे पहले पूरे सुपौल वासी और बिहार वासियों को, पत्रकार बंधुओं को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और साथ में आप सबको मालूम होगा कि 14 जनवरी से हमारा संक्रांत होता है, उसमें हमारी कांग्रेस की जो राहुल गांधी जी ने लगभग 350 किलोमीटर पहले भी 4035 किलोमीटर पहले भी यात्रा इस बार 6000 शुरू किया है और इस बार हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं मणिपुर से, जो लगभग 6,713 किलोमीटर चलने का काम करेगी और 100 लोकसभा को टच करेगी। 15 स्टेट में हमारी यात्रा जाने वाली है, जो मणिपुर से, नागालैंड से, असम से, बंगाल से, बिहार भी सबसे गर्व की बात है कि बिहार भी आएगी। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारा ये जो कोशी सीमांचल एरिया है, आपका किशनगंज से लेके अररिया, पूर्णिया को टच करते हुए सासाराम होते हुए यहाँ से निकलेगी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो इसीलिए आज हम लोग अपने लोगों से भी विचार विमर्श करने आए कि ये जो हमारी कांग्रेस की राहुल गांधी जी जिसका नेतृत्व करेंगे, बढ़ चढ़कर हम लोगों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेना है, अपने महागठबंधन को मजबूत करना है और देश के जोड़ने की परंपरा को, और जो बेरोज़गारी, महंगाई और जिस तरह समाज चल रहा है, जिस तरह भाजपा चल रही है, तो न्याय के लिए, बेरोज़गारी के लिए न्याय के लिए, महंगाई से छुटकारे के न्याय के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न के न्याय के लिए, इन सब मुद्दों पर यह यात्रा शुरू हो रही है। और साथ ही अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है और पार्टी का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे भी मैनिफेस्टो कमेटी में लिया है और मेरे पास 3 सब्जेक्ट है जिस पे हमको अपनी राय देनी है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है और स्पोर्ट्स है। तो बहुत अहम होता है कि आप गांव में जाइए, प्रखंड में जाइए, लोगों से मुलाकात कीजिए, जिसमें हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से भी मुलाकात करने वाले हैं, हेल्थ के डॉक्टर से, सीएस से और जितने कार्यकर्ता बंधु हैं जो गांव से, प्रखंड से, योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उनका विचार ले रहे हैं। क्या कांग्रेस का बेहतर मैनिफेस्टो हो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बीपीएल के लिए, एपीएल के लिए, और क्या जैसे हमारी खाद्य सुरक्षा थी, इंदिरा आवास थी, निर्मल योजना थी, कि तमाम योजनाएं, जो कई योजना, बिजली की योजना थी, जिनके नाम बदल के भाजपा सरकार हम लोगों के बीच ही लेकर आई है, उसको और कितना बेहतर तरीके से लोगों के बीच कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेकर जाए, उसका राय मशवरा हम लोग आप बीच में करने के लिए आए हैं और इसीलिए हम आपके बीच में सुपौल में पहुंचे हुए। सवाल ही खराब हो रहा है जे हिनकर पार्टी के मठाधीश सब कह रहा छथिन जो हम नहीं जाए, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष कह रहा छथिन जे भाई कांग्रेस आला कमान द्वारा लेल गेल गलत फैसला है। रंजीत रंजन जी कह रहा छथि लगभग कमोबेश वही बात के समर्थन मिल रहा है जे राम सबके जेबाक चाहिए। अजय राय यूपी के कह रहा छथि जो हम तो अब निश्चिते जाब और सरजुग में स्नान कऽ भगवान रामलला के दर्शन करऽ जाब। आखिरकार कांग्रेस पार्टी खुद कन्फ्यूज है या जनता के कन्फ्यूज करऽ चाहि रहल अछि, एकर जवाब से हो कांग्रेस पार्टी के देबाक चाहिए। और ऐसा भी बढ़ के मसला ये जे राम के काल्पनिक बतावे वाला कांग्रेस और कांग्रेसी वकील सब
आई कोन मुँह से कह रहा है जे राम मंदिर जाब, हमरा निमंत्रण नहीं भेटल, हमरा बुलावा नहीं आयल, हमरा कहल नहीं गेल, हमरा पूछल नहीं गेल। सुपौल के पिपरा में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में दीदी के रसोई के उद्घाटन जिलाधिकारी केलन। सुपौल के पिपरा प्रखंड के बीरसनपुर अवस्थित राजकीय अम्बेडकर +2 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में मिथिला जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ द्वारा संचालित मिथिला दीदी रसोई के शुभारंभ जिलाधिकारी कौशल कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक विजय सानी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक पिपरा कन्हैया कुमार सिंह, प्रबंधक श्रवण झा, LHS रंजीत कुमार संयुक्त रूप से कैलन। जिलाधिकारी कौशल कुमार जीविका दीदी के हौसला बढ़ावत काम के सराहना कैलन और कहलन जे दीदी के रसोई में पौष्टिक आहार के ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आनल जाए। दाल भी है तो दाल का हर बार रिपीट नहीं हो रहा, बना लेती है ना सर। पहले कौन बनाता था यहाँ पे? आज मॉर्निंग से सर 4 टाइम्स देना है सर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का, शाम में है। रात में यहाँ रहने के लिए दिल्ली का है ना, सब तो लोकल ही है। ऐसे 4 ब्रेड क्वार्टर भी है सर। शुभारंभ किया गया ग्रोसरी से। +2 आवासीय विद्यालय सृष्टि का जो बिशनपुर में है, यहाँ पे अभी 295 बच्चे एनरोल्ड हैं और इसमें आवासीय सुविधा है। तो यहाँ पे आज दीदी के रसोई शुरुआत की गई है और दीदी के रसोई के माध्यम से ही जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और रहते हैं उनको भोजन मुहैया कराया जाएगा। और इस तरह के किचन जीविका द्वारा बहुत जगह संचालित किया जा रहा है। तो हम समझते हैं यहाँ भी जो संचालित आज शुरू हुआ काफ़ी अच्छी है और हर्ष का विषय है। इससे जो CLF इन्वॉल्व है उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और बच्चों को स्वादिष्ट खाना मिलेगा। जीविका दीदी की, हाँ क्या जीविका दीदी की ओर से, हाँ जीविका दीदी की ओर से बन रहा है। मोतिहारी में राजद द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गेल। इंडिया गठबंधन में टिकट बंटवारा के लोग भले ही अखन सामंजस्य नहीं बैसल हुए, लेकिन आगामी चुनाव के लोकर राजद अपन कार्यकर्ता सबके ऊर्जा प्रदान करे के लिए निकल पड़ल है। एहि के लोक मोतिहारी में राजद द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गेल, जाहि में पहुंचल बिहार सरकार के कला और संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बिहार आगमन के लोक तीखी प्रतिक्रिया दिलन। मंत्री जितेंद्र राय कहलन जे कि बिहार में यादव के कमी भ गेल हन, जे मोहन यादव के वजह पड़ रहा है, ओना मोहन यादव के अला से कोनो प्रभाव नहीं पड़े वाला है। सम्मानित जिलाध्यक्ष अपील करता हूँ जो है ना 2024 में सरकार को वस्त्र देकर और फूल माला देकर
हमारे अध्यक्ष जी मनोज कुमार यादव जी, सब कल्याणपुर के लोकप्रिय विधायक प्रीति कुमारी जी को भी हमारे अध्यक्ष जी साल बोलिए आप चर्चा संवाद में कोने कोने से आए हुए लोगों को मैं अपना हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। यही मेरा अपील है, हम लोगों से आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता। बहुत बहुत शुक्रिया मदन भाई। सुरेश भाई आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो लोग भी खुद प्रत्याशी हैं सब लोगों को एक मिनट लोग महामहिम अध्यक्ष जी मनोज कुमार यादव जी, मंत्री जी से आग्रह करते हैं अपने जिला अध्यक्ष जी से कि दीप प्रज्वलित वाला कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष जी दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम करेंगे। जबली से बनाओ ना है। एक मिनट, उधर भी फोटो खींच रहा है लोग ना, एक आपस में। हाँ, हो गए। इसको हटा के लोकसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता अभी से लग गए और यहाँ पर हम लोग प्रचंड जीत बहुमत। मोहन यादव आ रहे हैं पटना में, एमवाई पर क्या असर पड़ेगा? इसके पहले यहाँ पर यादवों की कमी हो गई थी, अब इशारा आपका वही ना है। तो मोहन यादव जी आ रहे हैं, तो इसके पहले अमित शाह भी आए हैं, मोदी जी भी आए हैं, कई यादव जी लोग भी आए हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग आते हैं जाते हैं, उनका काम है आना जाना। यहाँ हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर हम लोग काम करेंगे। एमवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमवाई क्या है? हम लोग A to Z की पार्टी है। आप लोग घुमा के वहीं क्यों जाते हैं? आप सीधा सीधी जानिए, इसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग काम करते हैं। और आज भी इस सम्मेलन में हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोग शामिल हैं। क्या सारा मंदिर पर भी संशोधन होगा? अरे भाई 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। हम लोग भी मनाते हैं कि भगवान का पूजा हो। लेकिन आजकल क्या है? आजकल आपका नाम क्या है? आप होली मनाते हैं, तो होली में आजकल तो हम लोग को महसूस होता है ना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जिस उमंग और बचपन में हम लोग जिस भाव से होली मनाते थे उस भाव से नहीं मनाते। तो आपको भी उस पर चिंतन करना चाहिए। शराबबंदी पे संशोधन होने की बात हो रही है, मंत्री जी कह रहे हैं। सर देखिए, ये विषय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जरूरत है। मद्य निषेध मंत्री बोल रहे हैं कि शराबबंदी पर संशोधन। अब जब मंत्री जी बोले हैं तो मंत्री जी इस पर प्रस्ताव लाएंगे, हम तो इस पर नहीं ना बोलेंगे। मंत्री जी, अश्विनी चौबे ने आपके दल को दुमुहा सांप कहा है। चलिए आप मैडम से। अश्विनी चौबे का बयान है क्या? हटाना चौबे का बयान हमेशा उल्टा पुल्टा आता है। खुद भाजपा दुमुहा सांप है। और हम लोग का कलकत्ता संवाद सम्मेलन था, सब लोग हम लोग संकल्प दिलवाए हैं कि जो दुमुहा सांप है इन लोग को मोतिहारी से, बेतिया से, शिवहर से हटाना है। ये लोग बार बार बात बनाना, ये लोग क्या बोलेगा? राम मंदिर हम लोग ही मानते हैं, हम लोग भी राम के भक्त हैं। हम लोग कोई अलग है क्या? आप अपना काम बताइए कि 2024 में बोले थे 22 तक सबका घर पक्का सब बनेगा, क्यों नहीं बना? 15 लाख रुपया खाता में क्यों नहीं उठाया? डीजल पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं हो रहा है? बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? इस पर बोलना होगा, इसी पर होगा। ये दुमुहा तीन मुहा मोहन यादव और सोहन यादव पर नहीं होगा। एक खबर मोतिहारी से आबि रही, जहां हेमोग्लोबिन के बढ़ावे वाला दवाई खाए से कई बच्ची बीमार पड़ गए। खबर एक मोतिहारी से आबि रही, जहां हीमोग्लोबिन के बढ़ावे के लिए बच्चा सबके दिल जाए वाला आयरन के दवा खिलावे के बाद दर्जन भर बच्चा एकाएक बीमार हो गया, जिनका आनंद फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती करायल गेल। फिलहाल बच्चा सब सुरक्षित छथि। दरअसल जिला के तुरकोलिया थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में बच्चा के आयरन टैबलेट खिलायल गेल, जायमे लगभग 1 दर्जन बच्चा के तबियत खराब हो गई। किछु देर में स्थिति बिगड़े लागल, जाय के बाद सब बीमार बच्चा के
तुरकौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करायल गेल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ठीक होय पर बच्चा सबके धीरे धीरे घर भेजल गेल। मामला में चिकित्सक के कहबै जे आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट बच्चा के हीमोग्लोबिन बढ़ावे के लिए देल जाइत अछि और सरकार के निर्देश पर आई सरकारी विद्यालय में बच्चा के दवा खिलायल गेल, जाय के बाद किछु बच्चा के उल्टी और पेट दर्द महसूस हुआ लागल, जाय के बाद बच्चा सबके इलाज शुरू कयल गेल। आप सबक स्थिति ठीक अछि। ये सूचना हम लोग मिली है स्कूल में कि कुछ बच्चे को उल्टी हो रहा है, आयरन फॉलिक एसिड का टेबलेट खिलाया गया था। तो उसमें होता है कि खाली पेटे बच्चा खा लिया या फिर खाना खा के घर से आया है, बढ़िया से नहीं खाया है, तो उस सिचुएशन में होता है आयरन फॉलिक एसिड खाने से उल्टी की तरफ मन होता है। तो कुछ बच्चे को हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं, सबको ट्रीटमेंट हुआ है। बाकी सब बच्चा स्टेबल है, कुछ घर जा चुका है, अब बाकी 1-2 घंटे में सब चला जाएगा। तो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी और हमारी देखरेख में सब चीज़ हुआ है, बच्चा सब स्टेबल है। नहीं है आयरन फॉलिक एसिड अनीमिया, खून की कमी, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लंच के बाद क्लास लगा ना, तो हम सब गए क्लास में पढ़े हुए, खेल का घंटे लगा, तो उससे थोड़ा सा पहले टीचर आकर दवाई करके खा कर पानी पी लो। उसके बाद कितना लगेगा बेहोश हो गया। अच्छा हाँ। उसके बाद हम घर गए ना, छुट्टी हुआ हाँ। तो हम घर गए हाँ। तो घर नहीं गए, सीधा ट्यूशन गए ना हाँ। तो लगा पेट दर्द करने, उल्टी जैसा मियाज होने लगा और माथा दर्द होने लगा। अभी क्या मियाज बा ठीक बा? चलो ठीक। मोतिहारी के सुगौली में सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवावे के नाम पर भारी ठगी के मामला सामने आयल है। मोतिहारी जिला के सुगौली नगर परिषद क्षेत्र में कार्यालय खोलकर प्रखंड क्षेत्र के भोला भाला लोग के सुकन्या समृद्धि योजना के नाम पर करोड़ों के ठगी करे के मामला सामने आयल है। ई ठगी के कार्य पिछला 4 महीना से चल रहा छल, पर पुलिस के एकर भनक तक नहीं लागल। लेकिन जखन मामला उजागर भेल तो पुलिस के होश उड़ि गेल। मामला मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के सुगौली बाजार के सरगम सिनेमा के बगल के अछि। बतायल जाते हैं सुगौली नगर के सरगम सिनेमा हॉल रोड में एक फर्जी संस्था संचालित किया जा रहा छल, जाहि में सुकन्या समृद्धि योजना के तौर पर फर्जी तरीका से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संचालित किया जा रहा छल, जेकर संचालन के लिए 9 महिला कार्यरत छली। महिला कर्मी द्वारा सुकन्या योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ग्रामीण महिला सब फॉर्म भरवावे के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा छल। 150-2 लाख रुपया दिलावे के नाम पर 1000 रुपया 2000 रुपया तक लेल जा रहा छल। संगे संग सरकारी नौकरी के भी झांसा दिल जा रहा छल। एहि मामला के मास्टर माइंड राजेश मुखिया के तलाश चल रहा है, वो आप फरार भ चुकल है। के लिए आए यहाँ पे? बच्चे के लिए पैसा भरवाने के लिए। पैसा दिए हैं कितना दिए हैं? 1300। अच्छा, घर कहाँ हुआ? नाम क्या हुआ? लाल बाबू। 1500 क्या चीज के? पैसा के लिए अच्छा, कहाँ घर है? पश्चिमी चंपारण थाना मझौलिया। सभी लोग मझौलिया के हैं? थाना मझौलिया ना, हाँ जगदीशपुर। दिए क्या के लिए? पैसा के लिए। कहाँ घर है आपका? है अच्छा, पश्चिमी चंपारण। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।